अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ 21 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। इस सिलसिले में साबिक़ वफाकी वज़ीर और मरकज़ी रहनुमा शेख आफ्ताब अहमद ने अपने घर के करीब एक जलसा आम का एहतमाम किया है, जिससे दीगर कैदीन ने खिताब किया है और मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब ने खिताब किया है। उनका खिताब आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माथे के झूमर मेरे बड़े भाई जनाब शेख आफ्ताब साहब, जनाब शेर अली खान साहब, हमारे भतीजे और बरखुरदार जहांगीर खानजादा साहब, अकाबरीन मुस्लिम लीग, बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, दोस्तों, हमसफरों, अस्सलाम वालेकुम। अटक बेशक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूसरा घर है और इसका सेहरा अहालियान अटक और जनाब शेख आफ्ताब के सर। जब जब मुस्लिम लीग पर, नवाज शरीफ पर आजमाइश की घड़ी आई, आप शेख आफ्ताब साहब की क़यादत में सीसा पिलाई चट्टान की तरह मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे। मलिक मुसद्दिक साहब ने दुरुस्त फरमाया, मेरे लिए भी ये एजाज की बात है कि मैं इतने बाशऊर, इतने जी शऊर जमहूरियत पसंदों के इस इज्तिमा में आपसे बात कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि 21 अक्टूबर को बब्बर शेर वापस आ रहा है। जो जो 21 अक्टूबर करीब आ रही है, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, मुहिब्बाने पाकिस्तान, आइन और जमहूर की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले, उनकी उम्मीद में, उनकी आरजू में, उनके वलवले में इजाफा हो रहा है। और उसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जलने का धुआं और बू दूर तक फैलती जा रही है। उर्फी तुमी अंदेश ज़ग़ाग़ाए रकीबा आवाज सदा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। तो वो आज वो मिसाल सादिक आ रही है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं अपने बड़े भाई जनाब शेख आफ्ताब साहब, जिनसे मेरा 85 से न्याजमंदी का ताल्लुक है, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि नवाज शरीफ को 12 साल की जलावतनी और 4.5 साल की जेल काटनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या है कि लोग वोट देकर हमें ईवानों में भेजते हैं और वहां हमारे हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। जब जब लोगों ने वोट देकर नवाज शरीफ और उनके साथियों को ईवानों में भेजा, असेंबलियों में भेजा, हुकूमत करने का मैंडेट दिया, हमने अपनी हैसियत से बढ़कर कोशिश की कि इस मुल्क के बिगड़े मामलात को ठीक करें। और जब जब हमने ये कोशिश की, हमें अड़ंगा दिया गया और दुरुस्त कहा गया है कि 2002 में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जला वतन थे। मैं पंजाब मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी था और मुझे अच्छे से याद है कि 2/3 अक्सरियत की हामिल हुकूमत करने वाली जमात को 20 कौमी असेंबली की सीटें बड़ी मुश्किल से छोड़ी गई थी। 20 नशिस्तें कौमी असेंबली के में मिली थी, जिसे 97 में 2/3 मेजॉरिटी मिली थी। 98 में इंडिया के एटमी धमाकों के मुकाबले में, नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, क्योंकि 2/3 अक्सरियत के साथ मुंतखब पार्लियामेंट उनकी पुश्त पे खड़ी थी। आज फिर 12 अक्टूबर है। आज 12 अक्टूबर पे भी बात करेंगे। आज फलस्तीन में जो सेहूनी जुल्म ढा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और आज मियां नवाज शरीफ की वापसी पर भी बात करेंगे। आपके पास कुछ वक्त है? कितना वक्त है बताएं ना जरा। किधे किधे कोई टाइम है? 10 फिरोसे से अपना गल करिए। पर ठीक है, फिर तगड़े हो जाओ, मैं भी गल करांगा। आज 12 अक्टूबर है। आज से 24 साल पहले जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके साथियों ने
कौम के मैंडेट पर डाका डाला, एक मुंतखब हुकूमत को चलता किया, वजीर आजम हाउस को घेर लिया, पीटीवी पर चढ़ाई की और उसके बाद हमारी बदकिस्मती का आगाज हुआ। कौम के बेटों और बेटियों को डॉलरों के एवज अमरीकियों को बेचा गया, मुख्तलिफ सूबों में अलहदगी के बीज बोए गए, अकबर भुगती का कत्ल किया गया जिन्होंने आईने पाकिस्तान पर दस्तखत किए थे, लाल मस्जिद की शहादत हुई, लाल मस्जिद पर हमला किया जनरल मुशर्रफ की के अहकामात के ताबे, और फिर उसके बाद मुल्क में खुदकुश हमले शुरू हुए। उन खुदकुश हमलों की बुनियाद मुशर्रफ के मार्शलों ने और अमरीकियों के सामने लेट जाने में रखी थी। खुद चला गया और ये मुल्क आज तक उसका किया भुगत रहा है। आज तक एक फोन पे ढेर होने वाला मुशर्रफ, उससे पहले जो मुंतखब हुक्मरान था फोन उसे भी आए थे, उसके पीछे कौम खड़ी थी, उसके पीछे कौम खड़ी थी। तो फिर क्या हुआ? नवाज शरीफ ने क्लिंटन को कहा नहीं, रूखा सूखा खा लेंगे, घास खा लेंगे, पाबंदियों का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे, क्योंकि अवाम की ताकत साथ थी। और जनरल मुशर्रफ इसलिए ढेर हो गया कि उसके पीछे अवाम की ताकत नहीं थी। ये अहमियत है अवाम की ताकत की। इसलिए हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, इसलिए कहते हैं कि जिसके बक्से में वोट पड़े, जो वोट निकले, उसी को हुकूमत और नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क में यह नहीं हुआ। जब 2002 के इलेक्शन नामी एक मश्क हुई, इलेक्शन थोड़ी था, वो तो एक मश्क थी, एक्सरसाइज थी। मैं उस असेंबली का मेंबर था, क्योंकि लाहौर में हमें हराना मुश्किल था, वरना मुझ जैसा आदमी असेंबली में जाने ही ना दिया जाता। हमें फिजिकल टॉर्चर किया गया, मुझे और जावेद हाशमी को। हम बाहर आके रोए नहीं, हम नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बने। मेरी दम तोड़ती मां से मिलने नहीं दिया गया। जब मैं बाहर आया वो सख्ते कौमे में जा चुकी थी। ये कहते हैं जी आपके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। मेरे वालिद को पीपल्स पार्टी के दौर में शहीद कर दिया गया। वो तकरीरें करते थे, भुट्टो पर तनकीद करते थे। वालदा की जान चली गई जनरल मुशर्रफ के दौरे आमरीयत में। तो क्या मैंने किसी को कहा क्या आप कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं? मैं लाहौर कैंट का नुमाइंदा हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंटोनमेंट से अल्लाह के फजल और नवाज शरीफ के टिकट में 4 बार कौमी असेंबली का मुंतखब हुआ हूं मेंबर में, 2 बार वहीं से एमपीए भी बना हूं, 12 हमारा ईद खड़का हुआ है। हो जाता है, बंदियादा हो ही जाता है। तो क्या आदमी पागल हो जाता है? जिस तरह ये बहरूपिया पागल हो गया था और मनसूबाबंदी करता था, अपने नौजवान भोले अपने पैरोकारों को उकसाता था। यह इस दौर का हसन बिन सबा है, मैं आपको बता रहा हूं। इसने नौजवानों को हशीश पिलाई है, हशीश, परहेजगारी। कौन सी परहेजगारी है? कौन सा गंदा काम है जो तुमने नहीं किया? हर वो गंदा काम जो इसने किया, गंद खुद करता था, तोहमत लोगों पर लगाता था। ये जो हुआ है ये होना था, क्योंकि गड़े इन्होंने खुद खोदे, आज उन घड़ों में गिर गए हैं। अब चीखे मारते हैं, हुण खलोंदे ही नहीं। खलो जाओ यार, बंदियां ते वक्त आ ही जाता है तो बंदे खलो जाते हैं। ये इनकलाब लाएंगे, ये तब्दीली लाएंगे। जो अपने लीडर के खिलाफ वादा माफ गवाह बनते हैं, रोज 2-4 गवाह बन जाते हैं उसके खिलाफ। ये टाइगर है, ये तो बिल्ली भी नहीं निकले जनाब। सियासी कारकुन की तो हड्डी बड़ी मजबूत होती है, अगर वो सियासी कारकुन हो तो। सियासी कारकुन होता कौन है? सियासी कारकुन वो होता है जो लोगों की नुमाइंदगी और लोगों का हक लेने के लिए लड़ता है, जो लोगों के हकूक की बात करता है, जो उसके लिए हर कीमत अदा करता है। तो पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, आज तक तो नहीं है, अल्लाह करे आइंदा बने। लेकिन पहले आपको सियासी होना होगा। ये बात जरा गौर से सुने। पहले अपने आप को सियासी करो, पहले सियासत का ज़ाब्ता इखलाक सीखो, पहले अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखो, और पहले अपने दिमाग का खन्नास ठीक करो, फिर सियासी बरादरी में आओ, फिर बात करेंगे। बात जरूर करेंगे, हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन जब तक दिमाग जमीन पे नहीं आता हम बात नहीं करेंगे। और बात तुमने हमसे ही करनी है। मैं 5 साल पहले भी यह कहता था जब जेल से आता था कौमी असेंबली में, कि वो हमारे ट्रक पे कुर्सी पड़ी हुई है, उसमें तुमने आके बैठना है। इनको समझ ही नहीं आती।
इन्हें समझ आनी नहीं है। मार दो, उड़ा दो, टिक्का बोटी कर दो, गिरेबान पकड़ लो, इल्जाम लगा दो, खुदा का खौफ नहीं आता? ऐसे ऐसे बहतान लगाते हो जिसका कोई सबूत है ना, सर है ना पैर है। अल्लाह को जान नहीं देनी, जवाब नहीं देना, डर लगता है किसी पर इल्जाम लगाते हुए जब तक यकीन ना हो किसी बात का। इसने पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया, इसने नौजवानों को गुमराह किया, नौजवानों को अपने बाप और दादा की उम्र के लोगों की बेइज्जती करना सिखाया। क्या आप मुझे बताइए, ये हमारा कल्चर इसकी इजाजत देता है? इन्हें तो पाकिस्तान के कल्चर का ही नहीं पता, इन्हें हमारी तहजीब का पता नहीं है, ये कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों और भाइयों, मियां नवाज शरीफ ने तो कभी भड़क नहीं लगाई। मियां नवाज शरीफ तो अपने मुखालिफ को कभी गाली नहीं देता। वो तो ऊंची बात कर लो किसी के बारे में, बाद में बाज़पुरस करते हैं कि फलां मुखालिफ के बारे में ऊंची आवाज में बात क्यों की। मैंने 12 लोगों को की जवाब तलबी होते देखी है कि आपने फलां मुखालिफ के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया। वहां तो इस तरह की ट्रेनिंग है। आपने एक ऐसे लीडर को जिसने पाकिस्तान को और उसके खानदान ने अपनी सारी जिंदगी दे दी है, आपने कहा जी ये तो चोर है। अगर चोर है तो चोरी पकड़ी क्यों नहीं जाती? पहली बार अपोजिशन काटी है क्या? पीपल्स पार्टी की अपोजिशन काटी नवाज शरीफ ने और उनके साथियों ने। मुशर्रफ का 8 साल का मार्शल लॉ भुगताया, इमरान खान का 3.25 साल का मार्शल लॉ, नकाब पोस्ट मार्शल लॉ भुगताया। मिलता क्यों नहीं कुछ? हम सबको जेलों में डाल दिया, किसी पे पाउडर डाल दिया, किसी पे उसी का कारोबार डाल दिया, किसी पे कुछ नहीं मिला तो तकर्रियां डाल दी और हमें जेलों में डाल दिया आपने। आपको शर्म ही नहीं आई इमरान खान साहब? सियासतदान को शर्म आनी चाहिए। अगर उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को शर्म नहीं आई या उस वक्त के जजेस को शर्म नहीं आई तो समझ आती है। तुमने तो हमारे साथ ही रहना था, मुड़ मुड़ के यहीं वापस आना था। वो तो रिटायर होके चले जाते हैं, तुमने तो हमारे साथ रहना था। अब आंखें उठा उठा के देखते हैं, अब सवाल किए जाते हैं कि जी आप लोग बोलते क्यों नहीं है? क्यों बोले? हम बोलेंगे जब वक्त आएगा बोलने का, अभी नहीं बोलेंगे। अभी इलेक्शन में आओ, हमारा मुकाबला करो, आओ। कौन कहता है कि हम इलेक्शन नहीं चाहते? हम इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, और आईनी मुद्दत के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला, और नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ेंगे। और ये कहने लगे जी कल फैसला आ गया, मैं कानूनदान नहीं हूं, मुझे नहीं पता उस फैसले का नतीजा क्या निकलेगा। वो जो 8-9 का फैसला आया कि जी ये इसका इतलाक माजी पे नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ना सही, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, चलेगा। इसलिए कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से बहुत बड़ा हो चुका है। नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो वजारत उज़्मा से बहुत बड़ा हो चुका है। बन जाएंगे फिर भी ठीक है, नहीं बनेंगे तो जिसके कंधे पे हाथ रखेगा इंशाल्लाह वही पाकिस्तान का वजीर आज़म है। जी ये दर दर फिरते हैं, जाते हैं, जाके लोगों को कहते हैं कि मीनारे पाकिस्तान आ जाओ। हाँ, सियासी कारकुन दर दर फिरता है, हम क्यों ना दर दर फिरें? हमारा काम ही है, हमारा काम यही है कि हम सियासी पैगाम लेके, अपने नजरिए का पैगाम लेके आपके पास आए। हम तो बार बार आएंगे, जलसा का तो लाहौर भरेगा इंशाल्लाह ताला, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं लाहौर भरेगा, लेकिन ताडे बगैर रौनक नहीं लगनी, तुझी रौनक लानी है। इसलिए कि जब अटक से इन लीडरान की क़यादत में हजारों साथियों का काफिला सब जलाली परचम लेके निकलेगा, तो अटक से लेके लाहौर तक हर तरफ मुस्लिम लीग नून होगी और शेर होगा। जब केपी से काफिले निकलेंगे, कराची से भी काफिले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उधर से आएंगे, पूरे मुल्क से निकलेंगे, हर तरफ फिर पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, जाग रही है और मौजूद है। कहते हैं जी 16 महीने की हुकूमत क्यों की आपने? मैं बताता हूं क्यों की। ना निकालते जी इमरान खान को, क्यों ना निकालते इमरान खान को? उसने ठेका लिया हुआ था, हमारे हाथ पांव बांध के इलेक्शन कराओ, उस फ्रॉडिया को महात्मा बना के पेंट करो, सारे रियासती इदारे और रियासती वसाइल उस पर लगा दो, वो आके हमारी इकोनॉमिक ड्राइव बंद कर दे, सी पैक को बंद कर दे, पाकिस्तान की मईशत का पहिया रोक दे, पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों को दूर कर दे, हम उसकी शक्ल देखते रहे। जेलों में डाला था कोई बात नहीं थी, पहली बार थोड़े गए हैं, हर बार ही जाना पड़ता, फिर चले गए, खैर है। लेकिन जो मुल्क के साथ तुमने किया, जो 24 करोड़ के पाकिस्तान का सत्यानाश किया,
4 साल में इसने इतना कर्ज लिया जितना पिछले 70 बरस में किसी ने नहीं लिया था। हमारा कर्ज लिया हुआ तो नजर आता है, इसका कर्ज लिया हुआ तो नजर ही नहीं आया किधर गया। तो बात यह है कि मुल्क का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, अदारे डूब रहे थे, तुम्हारे वजीर बोंगे बयान देते थे, पीआईए की फ्लाइट्स पे पाबंदी लग जाती थी, अपने ऊपर खुद इल्जाम लगाया जाता था अपने मुल्क के ऊपर। इतने बड़े तो ये जाहिल थे, इनको हम क्यों ना आके निकालते। हाँ हमने निकाला है, सोच समझ के निकाला है, आइन में दिए हुए रोड मैप के मुताबिक निकाला है, कोई गैर आईनी काम नहीं किया। जहाज भर भर के एमपी और एमएनएस के एजेंसियों के जरिए जैसे 18 में किया गया है, यह काम नहीं किया। तुम्हारे अरकान असेंबली को अगवा नहीं किया, तुम्हारे उम्मीदवारों के जिन्हें हमने शेयर के टिकट दिए थे वापस नहीं छीने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। 21 एमएनए हमारे साथ आए थे तुम्हारे, जिसे हाथ लगाते थे वो कहता था मैनू ले जाओ, हाथ ही लगाते थे बस। भाई क्या हो गए हैं, पूछते थे मियां क्या हुआ, उन्होंने कहा बंदा ही ठीक नहीं। क्यों, इनू साडा ना नहीं आंदा, बेइज्जती करता है, मगरूर है, तकब्बुर करता है, मुल्क चलाना नहीं आता, सियासत की अलफ पे नहीं आती, सानू ले जाओ नाल, बस मियां साहब ने मिला दो, एक बारी गाली करा दो, असी तोड़े नाल है। और क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया, जो किया इसने खुद किया अपने साथ, इसने किया इस मुल्क के साथ। हमने कहा था तुम्हें पंजाब की हुकूमत तोड़ो, हमने तो नहीं कहा था, वो परवेज लाई कहता रह गया ना तोड़ो, तो खोचल आपको पता है, उन्हें तो पता था, इन्होंने कहा नहीं तोड़नी है। महमूद खान कहता रह गया वो केपी की हुकूमत ना तोड़ देना, वो भी तोड़ती। उसके बाद साथ वालों ने कहा असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देते, असेंबलियों में इस्तीफे देने नहीं जाते, बात करते हैं जाके। उसने कहा नहीं इस्तीफे दे दो, सुनता तो था नहीं, किसी की भी नहीं सुनता था, यकीन करा किसी की नहीं सुनता था। हमें मिलते थे जो अब इसकी कुछ इसके साथ और कुछ साथ छोड़ गए हैं, कुछ अभी इसके साथ है, कहते थे सुनता ही नहीं, ना सुनता ना मानता है, कोई जादू है पीछे, जादू होता है, जादू समझते हैं ना, और जादू पे चलता था, जादू पे 24 करोड़ का मुल्क जादू के जोर पे चलाना चाहता था, अमल की बुनियाद पे आमलों के साथ चलता था। क्या कहूं मैं गलत नहीं कह रहा आपको, तो हम परस्त आदमी, कोई अपने साथियों की बात नहीं मानता था, हमारी तो नहीं मानी, किसी की भी नहीं मानता था। ये दिन तो आना था। असेंबलियां तोड़ दी दोनों, क्यों तोड़ी, इसलिए तोड़ी कि बहरान पैदा हो, क्राइसिस पैदा हो। कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, इसका ख्याल था हम इस्तीफे देंगे, असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हमने कहा बच्चिया एक बार आ जाना जरा, हमने भी मशवरा किया, हमने कहा ये इस्तीफे देता है, कहते इस्तीफे मंजूर करो। दोस्तों ने सलाह की थी फिर की करिए, असी क्या करना कुछ नहीं, इनू इलेक्शन लड़न दो, अपनी सीटा से बाहर बाहर इलेक्शन लड़े, सर पकड़ के बैठ गए, सर पकड़ लिया इमरान खान के दोस्तों ने। उन्होंने कहा ये तो पीडीएम वाले तो चाल चल गए, और यार हम चाले नहीं चलना चाहते, हम तो मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें सांस नहीं लेने देता था, तंग करता था, चलने नहीं देता था, मुल्क नहीं चलाने देता था, और ये हमेशा करता था। जब 13 में हमारी हुकूमत बनी अल्लाह के फजल से, 1 साल हुआ था, हमने तो तुम्हें 3.25 साल हुकूमत करने दी है, फिर तुम्हें पकड़ा है, ऐसे ही है ना। 13 में हमारी हुकूमत बनी, हमने मईशत को ठीक करना शुरू किया, हमने सीपैक लाने की कोशिश की, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करनी शुरू की, अदारे ठीक करने शुरू किए। इन्होंने 14 में घेरा डाल दिया, ये और ताहरुल कादरी और साथ कुछ जरनैल और कुछ जज। इन्होंने कहा कड्डो नवाज शरीफ नू। क्यों कड्डो नवाज शरीफ नू, तुसी मामे लगदे सो पाकिस्तान दे, तुसी वोट लेके आए सो, तुसी जत्थे लेके आ गए, तुसी जाके कैपिटल दा घेराव कर लेता इस्लामाबाद दा, उत्थे कबरां खोदियां तुसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ते, सुप्रीम कोर्ट दी दीवारां दे तुसी गंदे कपड़े लटकाते, जड़ा सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान दा उन्होंने बंद करता, वजीर आजम हाउस से हमला कर देता, कोई मजाक चल रहा था, पीटीवी पर हमला कर दिया, याद है आपको, याद है? ये कोई इंसानों वाले काम है? जब तुम कौमी असेंबली के अंदर मौजूद हो तो बाहर तुम्हें जो मनवा लगाया है उसकी क्या जरूरत थी? कौमी असेंबली में आप जाते हैं, वहां तकरीर करते हैं, ये वजीर आजम बैठा है, ये ऑपोजिशन लीडर बैठा है। क्यों बनाई जाती है असेंबली? बातचीत करने के लिए, मुकालमा करने के लिए, कानून बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए। तो चौकों में तमाशा लगाता था, शहर लॉकडाउन कर दूंगा, आप खुद लॉकडाउन होके बैठ गए हो तुम। हम खुश नहीं हैं,
हम बगले नहीं बजा रहे इसकी तरह, किसी के अंदर जाने पे बगले नहीं बजानी चाहिए। हम जब जेल जाते थे पहले ये डंका बजाते थे। कल शाहिद खकान अब्बासी पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाता था। अब साद रफीक पकड़ा जाएगा, अब राना सनाउल्लाह अंदर जा रहा है, अब शहबाज शरीफ जा रहा है। बेटी को बाप के सामने पकड़ते थे, इतने बेगैरत थे ये। हम कोई खुशी नहीं मनाते जब कोई पकड़ा जाता है मुखालिफ हमारा। हम क्यों खुशी मनाएं? हम मैच्योर लोग हैं, इनकी तरह बावले नहीं है, जाहिल नहीं है। जाहिलों का एक टोला मुसल्लत कर दिया, और जिन्होंने मुसल्लत किया वो अपने घरों में तो चले गए। ना उन्हें रब माफ करेगा, ना कुदरत माफ करेगी, वो भुगतेंगे। हमें कुछ नहीं करना, अल्लाह से अपने किए की सजा पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, वो जज थे या जर्नैल थे या जर्नलिस्ट थे या वो सियासी लोटे थे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे थे, उनका जिक्र किया जाएगा। ये थोड़े होगा कि हम जबान बंद करेंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत में मैं बड़ी खुल के बात कहता हूं, शायद अभी इतनी जान नहीं है, शायद अभी इतनी जान नहीं आई कि उनका एहतसाब हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। वो तारीख के कटहरे में मुजरम बन के खड़े रहेंगे। वो कुदरत का जो इंसाफ का निजाम है उससे कैसे बचेंगे? आज इस इमरान खान की जो एक बैड गवर्नेंस वाली हुकूमत थी लाने के बाद, कौमी खजाना खाली करने के बाद, अब सोचें लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है। मेरे पास रेलवे का महकमा था, 13 में भी था, बुरा हाल था। 16 तक ठीक हो गया था, 18 तक फर्स्ट क्लास काम चल पड़ा था। अब वापिस आया हूं, मजदूर की तनख्वाह का पैसा नहीं था, पेंशनर को पैसे देने की पेंशन नहीं थी, नींद नहीं आती थी रात को कि यार इतने अरबों की पेंशन है, तनख्वाह लोगों को नहीं मिलेगी तो उनके घर का निजाम कैसे चलेगा। मुल्क कैसे चलते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं। जैसे पैसे मांगने जाना पड़ता, दिल करता जमीन फट जाए उसमें बंदा चल धंस जाए, पैसे ना मांगने पड़े। मैं भी एक बार गया हूं, यकीन करें शर्म आती है, आदमी पानी पानी हो जाता है। जिसने अपने लिए कभी कुछ ना मांगा हो, जब मांगता जाके तो वो मुल्क मांग रहा होता है, हाथ फैला रहा होता है। इतने इतने मुल्क है दुनिया में, उनके आगे हम हाथ फैलाते हैं। लाखों की आबादी वालों के सामने करोड़ों वाला मुल्क, न्यूक्लियर स्टेट, हाथ फैलाए जाके। इस तरह मुल्क चलते हैं? नहीं चलते हैं। और एक हमारा जो हमसाया है वो चांद पे पहुंच गया है भाई, अरबों डॉलर उसके खजाने में पड़े हैं, और हमारे चंद अरब डॉलर लोगों से मांग के लेके आए। इस तरह नहीं चलेगा। अगर इसे चलाना है तो संजीदगी इख्तियार करना पड़ेगा। अगर इसे चलाना है तो फिर 12 अक्टूबर नेवर अगेन, जैसे कहते हैं ना 9 मई नेवर अगेन, बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसी तरह 12 अक्टूबर नेवर अगेन। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, पार्लिमान बालादस्त, कल के फैसले से, चंद ऑनरेबल जजेस के फैसले से पार्लिमान की इज्जत में इजाफा हुआ है, लेकिन पार्लिमान बालादस्त अभी नहीं हुई। मैं कोई मीठी गोली आपको नहीं बेचूंगा। उसके लिए सियासतदानों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, कहां फॉल्ट लाइन है, हमने कहां गलती की है, आइंदा वो गलती नहीं करनी। और अगर हम लड़ते रहेंगे, चीना झपटी, जोरा जोरी, गालम गलोच, मुल्क नहीं चलेगा। तो सियासत करते क्यों है भाई? इक्तदार, ऐसे इक्तदार को क्या करना है जिसमें इज्जत चली जाए? तो इक्तदार वो चाहिए जिसमें इज्जत में इजाफा हो। उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में कौमी सतह का मुकालमा हो, रियासती अदारे, सियासी जमातें एक एजेंडा बनाएं। मुल्क चलाना कैसे है, आइन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, मुल्क की मईशत को कैसे ठीक करना है, रोजगार कैसे लेके आना वापस, कारोबार का पहिया दोबारा कैसे चलाना है, बच्चों को, नौजवानों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, कैसे मुल्क आगे जाएगा, कैसे तरक्की होगी, ये अहम तरीन बात है। 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पे अल्लाह के फजल से खिताब करेंगे, वो कोई आम खिताब नहीं होगा, वो मुस्तकबिल का नक्शा बताएंगे इंशाल्लाह। देखें, इस बहरान से निकालना है तो एक मर्द बहरान चाहिए, जो बहरानों से निकाले, जो चीजों को जोड़े, जो अदारों से बात करे, अपने साथियों से बात करे, अपने मुखालिफों से बात करे। कदावर आदमी जो मुल्क के कोने में खड़ा और दूसरे कोने तक उसकी आवाज जाए, जिसका इतना बड़ा दिल हो, जो अपने मुखालिफों को माफ कर दे, जो इंतकाम न ले, जो जबर की बात ना करे,
नवाज शरीफ से कौम इसी सियासत की तवक्को कर, और इसी वजह से हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। हम बदले नहीं लेना चाहते, बदले लेके हमने क्या करना है। हमारा मुकाबला गुर्बत के साथ है, बेरोजगारी के साथ है, लाकानूनियत के साथ है, नाइंसाफी के साथ है। उसी का मुकाबला कर रहे हैं। इस छोटी सी जिंदगी में तो कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज आप देखें जो क्यामत टूट रही है फलस्तीनियों पे, ये क्यामत क्यों टूट रही है? इतना सा इसराइल जो उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में खंजर की तरह उसको चबोया हुआ है, वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत उसने सारी अरब दुनिया को आगे लगाया हुआ है, और अरब ममालिक की दौलत है कि उसका कोई हद व हिसाब नहीं है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है, यकजहती नहीं है। फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो कश्मीरियों की मदद नहीं कर पाए जिस तरह हमें करनी चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान की तश्कील का नामुकम्मल एजेंडा है। मुल्क मुकम्मल ही नहीं होता पाकिस्तान जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता। है या नहीं है मुझे बताइए आप। इसलिए कि हम माशी गुलामी का शिकार हैं, IMF की जंजीरों में जकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक की जंजीरों में जकड़े हैं। पैसे लेने के लिए वहां जाना पड़ता है। वो दिन आना चाहिए जब IMF के पास हम घुटने टेकने ना जाएं, जब पैसे मांगने ना जाएं। जिस दिन माशी तौर पे आजाद होंगे उस दिन खुद मुख्तार होंगे। मत लोगों को सबज बात दिखाए जाए, लोगों को सच बात बताई जाए, और उसके लिए फिर मैं ये कहता हूं वोट के फैसले को मानना हो, और वोट का फैसला मानना है तो 17 का पाकिस्तान वापस करो। ये अजीब बात है, हमारी बार डांस होता, हमारी बार गंडासा चलाते हो, हमारे हाथों में जंजीरें डाल के इलेक्शन कराए जाए, हमें बेड़ियों में जकड़ दो, हमारे लीडर को कभी जेल में डालो, कभी मुल्क से निकालो, तब किसी को कुछ याद नहीं आता। आज 9 मई के हमलों का जिम्मेदार अंदर चला जाए तो आप कहें जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो मुसद्दक मलिक साहब ने कहा। कर ले जी मुझसे लेवल प्लेइंग फील्ड। पहला इलेक्शन लड़ना है, सारी जिंदगी जमांदरू यही काम किया है, जब तक जिंदा है शायद यही काम करना है, अवामी नुमाइंदगी का काम ही करना है ना। मुश्किल तरीन हालात में किया है। मुझे अच्छे से पता 18 का इलेक्शन नहीं था, जंग थी। एक तरफ लोग थे, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट थी, दूसरी तरफ जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट थी। वक्त का चीफ जस्टिस मुंह से आग निकालता था, 7 जज मिले हुए थे उनके, 7 जर्नैल मिले हुए थे उनके। शर्म नहीं आई उनको? वो कर क्या रहे थे इस मुल्क के साथ? खुद चले गए इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज 12 अक्टूबर को कि हमें ये अहद करना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे आइंदा मुस्तकबिल में इंशाल्लाह। और वो हमारी जिम्मेदारी अवलीन है सियासतदानों की कि हम जब आए तो डिलीवर करें, जब आए तो शफाफ हुक्मरानी लाएं, जब आए तो मेरिट की हुक्मरानी को इंश्योर करें। अगर हम ये करेंगे और अगर हम जात से ऊपर उठ के काम करेंगे और अगर हम जमाती ग्रोहबंदी से ऊपर उठ के काम करेंगे, फिर मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आ सकते। और अगर हम अपनी जमातों को सही मानों में अवामी जमहूरी जमातें बनाएंगे, अपनी जमातों के अंदर भी अगर जमहूरियत को फरोग देंगे, तो मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आएंगे। और अगर सियासी जमातों के पास वोटिंग पावर तो है, स्ट्रीट पावर नहीं है। अगर स्ट्रीट पावर होगी, अगर लाखों लोग उनकी कॉल पे गली में बैठ के पुरअमन धरना देने के काबिल होंगे, कोई जज नजरिया जरूरत के तहत फैसले नहीं देगा। कोताहियां हमारी भी हैं, हम हमेशा दूसरों पे डालने के आदी हैं, हमने भी कोताहियां की, उनको भी तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान तुम्हें भी अपनी कोताहियां माननी पड़ेंगी। सब अपनी अपनी गलतियां माने और आगे बढ़ने का अहद करें। सियासत भी करते रहेंगे, इख्तलाफ भी करेंगे, इत्तफाक भी करेंगे, एक दूसरे से इलेक्शन भी लड़ लेंगे, लेकिन कुछ हदूद होनी चाहिए, कुछ खतूत होने चाहिए, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये मादर पिदर आजाद सियासत नहीं चल सकती, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कहता जा रहा है, जिसका दिल करता है वो मुल्क को खराब कर रहा है। अगर पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कहा जा रहा है कि जी नहीं आने देंगे। अगर IMF से मुआहदा करना मजबूरी है तो आप अपने 2 सूबाई वज़राए खजाना को कह रहे हो कि IMF को बताओ, अगर तुमने शहबाज शरीफ से मुआहदा किया हम नहीं मानेंगे, ताकि ना IMF का प्रोग्राम मिले और पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। यह तर्ज सियासत खत्म करना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा इस मुल्क में जो मिसाके जमहूरियत PPP और PMLN बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था, उस पर सारी सियासी जमातों को लाना पड़ेगा, दोस्तों को भी मुखालिफों को भी, और मिसाके मईशत भी करना पड़ेगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने संजीदगी से इस संजीदा गुफ्तगू को सुना। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं 21 अक्टूबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो सदा काट के मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उन पे एतमाद का इजहार करने का दिन है। उस दिन अवामी एतमाद का इजहार करना है कि जिस लीडर को जबर के जरिए निकाला जाता है, जब वापस आता है तो फिर लाखों लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, ताकि आइंदा यह सिलसिला बंद हो और लोगों की ताकत को तस्लीम किया जाए। तो मुझे जरा बताएं, आप में से कितने साथी हाथ बुलंद करके बताएं 21 अक्टूबर को हमारे साथ जाएंगे वहां पे? पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमहूरियत, नवाज शरीफ।